क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस क्लास में अध्याय 3 जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। तो आपका जो अध्याय है यहाँ वृत्तांत पुस्तक से लिया गया है। तो वृत्तांत पुस्तक का अध्याय 3 है जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। तो इसका आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। यदि आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। आपका प्रश्न है मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषता थी। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है लिखने में, लेकिन मैं सही शब्द बोल रही हूँ। मोहनजोदड़ो के घरों की क्या विशेषता थी। तो जो मोहनजोदड़ो नगर था उसमें वहाँ के जो घर थे उनमें क्या क्या विशेषता थी, आज हम आसान और सरल भाषा में समझेंगे। तो इसका आंसर रहेगा हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सभी प्रकार के भवन धूसर रंग की पक्की ईंटों से निर्मित हैं। इन बस्तियों में प्रत्येक घर खानागार रसोई घर वास्तुकला को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। घरों से पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियां निकाली गई हैं और मकान पंक्तिबद्ध बने हैं। इनकी पीठ मुख्य सड़क की ओर, दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। कमरों की लंबाई चौड़ाई खिड़की दरवाजे आदि वास्तुशिल्प के अनुसार ही बने हुए हैं। तो हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है, इसको एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला है वो क्या है, आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वहाँ की जो वास्तुकला है कैसी है, आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सभी प्रकार के भवन वहाँ पे जो बने हुए हैं उनका रंग कैसा है, धूसर रंग की पक्की ईंटों से निर्मित है। यानी कि वहाँ के जो भवन है सभी प्रकार के भवन धूसर रंग की जो पक्की ईंटें होती हैं उससे बने हुए हैं। निर्मित का मतलब है कि बना हुआ, निर्माण किया गया है। इन बस्तियों में प्रत्येक घर में खानागार रसोई घर वास्तुकला को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन बस्तियों में क्या है, जो प्रत्येक घर है, प्रत्येक का मतलब है कि हर एक घर, खानागार यानी कि जहाँ पे खाना पकाया जाता है, अलग अलग प्रकार की रसोई बनाई जाती है, इन सबको ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। घरों से पानी निकलने के लिए ढकी हुई नालियां लगाई गई हैं। कैसी नालियां है वहाँ की, घरों से पानी को जो निकालना है उसकी नालियां ढकी हुई है। मकान वहाँ पे कैसे पंक्तिबद्ध है, यानी कि एक ही लाइन में वहाँ पे घर बने हुए हैं। इनकी पीठ कहाँ है, मुख्य सड़क की ओर तथा दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। और जो कमरों की लंबाई है, इनकी खिड़की दरवाजे आदि सब क्या है, वास्तुशिल्प के अनुसार ही बने हैं। तो ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है। ये हड़प्पा सभ्यता की जो वास्तुकला है आज भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। वहाँ पे सभी प्रकार के मकान है वो धूसर रंग से रंगाई की गई है और पक्की ईंटों से बनी हुई है। इन बस्तियों में प्रत्येक घर में क्या है, खानागार है, रसोई घर है, इन सबको ध्यान में रखकर ही बनाया है। और घरों से पानी निकलने के लिए भी अच्छी ढकी हुई नालियां बनाई गई हैं। जो मकान है वो एक लाइन में पंक्तिबद्ध है और इनकी पीठ मुख्य सड़क की ओर तथा दरवाजे गलियों की ओर खुलते हैं। और कमरों की लंबाई चौड़ाई, इनके खिड़की दरवाजे आदि सब क्या है, वास्तुशिल्प के अनुसार ही बनाए गए हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह प्रश्न स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और अच्छे से आप कंप्लीट करें।